अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा आयोजित 148वीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर एकता का एक रंग रक्तदान। इस रक्तदान के आयोजन में रक्तदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। इसी के चलते सारा प्रोग्राम जगन्नाथ जी मंदिर के परिसर में हुआ। इस ब्लड डोनेट के प्रोग्राम में अहमदाबाद के पुलिस महकमे के आला अधिकारी उपस्थित रहे और प्रोग्राम में चार चांद लगे हैं। और जमालपुर खड़िया विधानसभा के विधायक इमरान भाई खेड़ावाला भी उपस्थित रहे और पूर्व विधायक भूषण भट्ट भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से रहा। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ गुजरात अहमदाबाद पुलिस को, इनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है और गुजरात में रहने वाले, अहमदाबाद में रहने वाले सभी नागरिक रथ यात्रा का पर्व त्योहार ये पूरे भारतवर्ष में ये दूसरे नंबर पे आता है। और मैं खास करके यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 148वीं रथ यात्रा को लेकर ब्लड कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कौमी एकता के बढ़ावे पे और खास करके तो एकता का एक रंग उसके हिसाब से ये ब्लड कैंप का आयोजन किया है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे ब्लड कैंप का आयोजन में अपने भाग ले, जाकि आने वाले समय में ऐसी कोई अहमदाबाद में जैसे दुर्घटना हुई है, प्लेन केस हुआ है, फिर वहाँ पे जो घटना हुई, वहाँ घटना में हम भी गए थे सेवा की कार्य में और वहाँ पे हमने खुद ने बॉडी निकाली है, पीएम रूम में रखी है। और जहाँ पे जो लोग बीमार, जो घटना में जो इजाग्रस्त हुए थे, उस पे ब्लड की बहुत जरूरत पड़ी थी। और मैं अहमदाबाद, गुजरात एवं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को निवेदन कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे इस भारत में कहीं पर भी घटना हो तो ये ब्लड उसके काम में आ सके। धन्यवाद। एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, उसके बारे में आप सब क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो अहमदाबाद शहर की और मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात की सबसे बड़ी जो यात्रा है, जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, वो जमालपुर खड़िया विधानसभा विस्तार के अंदर ये मंदिर आया हुआ है। और बरसों से आज 148वीं रथ यात्रा जब निकलने वाली है, उसकी तमाम तैयारियां मंदिर के तरफ से भी हो गई है, सरकार की तरफ से भी हो गई है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर दी है। अब इंतजार है कि रथ यात्रा 27 तारीख के दिन जब निकलने वाली है, तो जो जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर उमंग है कि भगवान खुद दर्शन देने के लिए लोगों के घर तक जाते हैं, तो ये एक अनेरा उत्साह है और ये एक ऐसी परंपरा है जो बरसों से चली आई है। ये गुजरात के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। पुरी के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रथ यात्रा यहाँ से निकलती है अहमदाबाद शहर से। और ये रथ यात्रा के साथ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम समाज के लोग जुड़े होते हैं। कौमी एकता की बात होती है, क्योंकि मंदिर के जो महंत है दिलीप दास जी महाराज, वो हमेशा तमाम धर्म के लोगों को इतना ही मान सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। चाहे ईद मिलाद का प्रसंग हो तो ईद मिलाद के प्रसंग के अंदर भी महाराज खुद आते हैं और लीली झंडी देकर ईद मिलाद के जुलूस को प्रस्थान करवाते हैं। मुहर्रम का प्रसंग हो तो मुहर्रम के प्रसंग के दिन भी दिलीप दास जी महाराज आते हैं, पूरे इनकी कमेटी के साथ आते हैं और मुहर्रम के जुलूस को भी प्रस्थान करवाते हैं। इसी तरह से जब रथ यात्रा होती है तो मुस्लिम समाज की तरफ से भी जहाँ से रथ यात्रा निकलती है और जहाँ वापिस नहीं आ जाती, वहाँ तक तमाम मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग जगहों पे पानी की व्यवस्था, स्टेज, स्वागत, अलग अलग कौमी एकता के संदेश देते हैं। तो यही हिंदुस्तान का कल्चर है, यही भारत देश की एकता है और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि गंगा जमनी तहजीब में हमारे भारत देश के 140 करोड़ लोग की मोहब्बत, मेरे 6.5 करोड़ के गुजरातियों का प्यार, ये हमेशा बरकरार रहे। तो आपका बहुत अच्छा ये सवाल है। मैं गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब का, गुजरात राज्य के डीजीपी विकास सहाय साहब का और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते पहले ही प्लेन क्रैश के अंदर 300 से ज्यादा लोग जिनकी मौत हो गई। तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर थे, दिन रात उन्होंने देखा नहीं और पूरी अपनी ड्यूटी बजाई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहां पर थे, उन्होंने पूरे परिवार के अंदर खुद के प्रसंग को भी छोड़कर जो ये हादसा बना था उसके अंदर उन्होंने कामगिरी करी है। तो आज जिस तरह से गुजरात पुलिस की मैं प्रशंसा इसके लिए कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने खुद के परिवार के जो सुख छोड़कर भी जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर जो हादसे के अंदर लोग जुड़े थे और उन्होंने पूरी कामगिरी करी। और रथ यात्रा की जहां तक बात होती है कि रथ यात्रा के 1 महीने पहले से गुजरात की, अहमदाबाद शहर की पुलिस और बाहर के राज्य की भी पुलिस, हमारे बाहर के राज्यों के शहरों की भी पुलिस यहाँ पर आती है
और जिस तरह से गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन के हमारा जो स्टाफ है यहाँ उनकी बहुत प्रशंसनीय कामगिरी है। और हर साल जिस तरह से वो लोग ब्लड कैंप करते हैं, नाटक का एक इंतजाम करते हैं कि लोगों को एक मैसेज जाए कि जिस तरह से अभी नाटक हुआ उसके अंदर लोगों ने ड्रग्स था, ब्याजखोरी का जो था, उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई ब्याजखोरी खत्म होनी चाहिए, ड्रग्स युवाओं में खत्म होना चाहिए, एक मैसेज दिया। तो ये एक मैसेज ऐसा होता है और ये प्रसंग ऐसा है रथ यात्रा का कि इसके अंदर तमाम लोग जुड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम। आज ये ब्लड कैंप के अंदर आप देखो कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं यहाँ पर। मैसेज वही है कि हमको हमारा खून देना है, हमारे देश के लिए देना है, हमारे राज्य के लिए देना है और किसी की जिंदगी बचाने के लिए देना है। जैसा कि देखा गया है कि शांति समिति के जितने भी मेंबर हैं तो उनके बारे में भी दो मैसेज दे दीजिए। मेरे अहमदाबाद शहर के तमाम शांति समिति के जो मेंबर्स हैं वो गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन हो, कारंज पुलिस स्टेशन हो, खाड़िया पुलिस स्टेशन हो, शाहपुर पुलिस स्टेशन हो, शाहीबाग हो या कोई भी पुलिस स्टेशन अहमदाबाद के हो, वहाँ शांति समिति के जो लोग होते हैं वो एक पुलिस के जो रूप के अंदर ही वो काम करते होते हैं। पुलिस को जो जिस तरह से पुलिस की परछाई बन के काम करते हैं, पुलिस के पीछे रहकर वो अपनी जो कामगिरी करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि रथ यात्रा के अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर शांति समिति के लोग होते हैं, पुलिस की जितनी जवाबदारी होती है इतनी जवाबदारी शांति समिति के लोग भी उठाते हैं कि उसने बिल्कुल उनको जवाबदारी के ये पॉइंट पे आपको यहाँ खड़ा रहना है तो वो बंदा वहीं खड़ा रहेगा, वो शांति समिति का मेंबर वहीं खड़ा रहेगा और वो उसकी सेवा जहाँ तक जैसे सब जुलूस होती है, यात्रा होती है, जगन्नाथ की वो तमाम जैसे रथ यात्रा हो, मोहर्रम हो, ईद मिलाद हो और या कोई जुलूस हो, जिसके अंदर शांति समिति के जो कार्य करे उसका बहुत बड़ा रोल है। और बरसों से जो आदमी शांति समिति के साथ जुड़ा हुआ है और जो जिस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं, मैं उनको काबिल तारीफ है, उनको दिल की गहराइयों से उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यही कहूंगा कि भगवान जगन्नाथ जी की ये 148वीं रथ यात्रा है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। 27 तारीख के दिन जब ये रथ यात्रा यहाँ जमालपुर से निकलेगी और वापस आएगी, वहां तक तमाम लोगों के अंदर एक अलग सी उत्साह है, अलग सी खुशी है। मैं भगवान जगन्नाथ जी के लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो उनको कुछ तकलीफ ना पड़े, उसकी तमाम व्यवस्था यहाँ पर करी गई। सर क्या नाम है आपका? और ये आयोजन जो एकता के रंग का जो रखने में आया हुआ है शांति समिति और जो भी अपने पुलिस सहायक समिति के साथ जो भी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो, आपका योगदान क्या है आपकी टीम का? मेरा नाम कयूम कुरैशी है। मैं जमालपुर गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन का शांति समिति का सभ्य हूँ और पिछले 5 साल से ये जो जगन्नाथ जो मंदिर है यहाँ पर गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन, शहर कोटड़ा पुलिस स्टेशन, कागड़ापीठ कालूपुर पुलिस स्टेशन और खाड़िया पुलिस स्टेशन, जोन 3 के जो पुलिस स्टेशन है उनका यहाँ पर एक ब्लड कैंप का आयोजन रखा जाता है हर साल। ये इसलिए रखा जाता है कि जो थैलेसीमिया बीमारी है उसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनको हर महीने ये ब्लड की जरूरत पड़ती है। और मैं कहना चाहूंगा जितना भी पुलिस प्रशासन है मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि AK सिंह साहब से जब कमिश्नर थे अहमदाबाद शहर में, उन्होंने ये मुहिम चालू की थी। और कितना से टाइम हुआ ये मुहिम को? मेरे हिसाब से ये 6 साल रनिंग है। और हम लोग ये जितने भी मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पर, ये सभी हम साथ में, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हम सब, जैसे कि हमने एक स्लोगन रखा है एकता का रंग, तो उसी तरह से हमें एकता बताते हैं यहाँ पर और भाईचारा कौमी एकता बताकर ये काम करते हैं। क्योंकि ब्लड का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि और ब्लड का रंग ना होने के हिसाब से हमने इसको एक स्लोगन दिया है कि एकता का एक रंग सर। और इसीलिए कहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो ब्लड कैंप चलता है उसके अंदर मिनिमम कम से कम 500, 600, 700 बोतल यूनिट जो होती है पुलिस प्रशासन इसको जमा करती है और इसको जो रेड क्रॉस जो ब्लड बैंक है उसको ये ब्लड जाता है। और वो ब्लड बैंक वाले थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं आपने देखे होंगे कि उनको हर महीने के अंदर एक ब्लड की बोतल की जरूरत होती है और एक ब्लड हम देते हैं, एक बोतल यूनिट देते हैं, तो उससे कम से कम 3 बच्चों को ये फायदा पहुंचता है। तो हम लोग जो है, हमारे तरुण भाई है, हमारे सुरेश भाई है, हमारे अखिल भाई है, हमारे जाहिद भाई है, हमारे अहमद भाई है, हमारे जो बाजू में जितने भी मेरे साथी सब बैठे हैं, मैं उनको दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जोशो खुलूस से ये काम करते हैं और भाईचारा कौमी एकता बताते हैं। इसके अंदर सभी मिलकर, ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई कहते हैं कि हमारा ब्लड है, मुसलमान कहते हैं कि हमारा ब्लड है। ये ब्लड सिर्फ और सिर्फ मानवता का ब्लड है और ये ब्लड लोगों के काम आता है, बच्चों के काम आता है। थैलेसीमिया बीमारी जो है बहुत खराब बीमारी, गंभीर बीमारी है, उसके अंदर बच्चों को जो दिया जाता है ब्लड, उसके हिसाब से ये अच्छा है। जैसा कि अभी फैमिली को जरा श्रद्धांजलि
सबसे पहले तो मैं मेरे साथी से सबसे कहूंगा कि अपने मुंह पर हाथ रखकर 1 मिनट का मौन रखें। जो प्लेन क्रैश हुआ है उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि वो जो हादसा है हम कभी नहीं भूल सकते। ये हादसा इतिहास में अहमदाबाद के अंदर एक ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, जो लोग थे अपने सपने लेके, अपने सपने दिलों में सजाकर लंदन की तरफ जा रहे थे। किसी के तो भाई थे, किसी की बहन थी, किसी का बाप था, किसी की बेटी थी। आज एक राजस्थान की बेटी थी, वो 6 महीने पहले उसने वीजा पास किया और वो उसने अपने पति के लिए अपने पति के पास वहाँ सेटल होने जा रही थी। एक बच्ची थी, 3 साल की बच्ची थी, वो अपने माँ बाप के साथ डॉक्टर थी फैमिली। मैं उन सभी के लिए दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुत ही हमको दुख है वो प्लेन क्रैश हुआ है। और उसके अंदर भी जैसे कि आपने मुझसे पूछा है, मीडिया ने जो पूछा है, मैं कहूँगा कि उस वक्त हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने और प्रशासन ने, गुजरात सरकार ने जो ऐलान किया था कि ब्लड की जरूरत है, तो वहाँ पर भी लोगों ने एकता का एक ही रंग बताया। वहाँ ये नहीं देखा कि कौन है, क्या नहीं। हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, मुसलमान के जो फाउंडेशन चलते जमात के वो लोग भी गए, RSS वाले भी गए, बजरंग दल वाले भी गए। वहाँ सभी एक प्लेटफॉर्म पर, और मैंने देखा है वहाँ मैं उस दिन गया तो RSS वालों ने मुझसे कहा कि भाई पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।